हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। हिज़्ब इख्तलाफ ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। स्पीकर असद कैसर ने कानून उजलत में मंजूर करने का एतराफ़ किया और मामला कमेटी को भिजवा दिया। राना सनाउल्लाह ने स्पीकर के अल्फाज की तायद की। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत से मुस्तकबिल में इस तरह की कानून साजी से गुरेज करे। हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। अपोजिशन का खत असम्बली सेक्रेटेरिएट को मिल गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीर खारिज कर दी। स्पीकर असद कैसर का कहना था कि जो क़वानीन 10 जून से वापस करवाए वो उजलत में मंजूर किए गए। हुकूमत और अपोजिशन में तय हुआ है कि तमाम एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। गैर पार्लिमानी तर्ज अमल और अल्फाज की इजाज़त न होगी और अगर कोई हुई तो इसके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने स्पीकर के अल्फाज की तायद की। कहा अब अपोजिशन ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले रही है। राजा परवेज अशरफ बोले, उजलत में कानून मंजूर कराने पर हमें एतराज़ात थे जिस पर एहतजाजन तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। कानून साजी के हवाले से जो जितने भी हमारे खदशात थे कि भाई इसको ना तो हम इसको डिस्कस किया गया, ना इसको डिबेट किया गया और इसको बुलडोज किया गया है, हमने फिर एहतजाजन डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ जो थी वो करारदाद जो है वो अदम एतमाद की जो थी वो दाखिल की थी दफ्तर में। राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत से गुजारिश की कि वो मुस्तकबिल में इसी तरह कानून साजी से गुरेज करे।